So this is not a review. Review I'll do later, but I just wanted to share the first look of Technicolor Lovers. ये है हिंदी में Technicolor Lovers Reel 1 अरण्य कांड. This is written by Bijoy Ravindran with art by Utsav Chatterjee. और काफ़ी एक्साइटमेंट था इस बुक के लिए बिकॉज बिजॉय ने अपना इसमें नया पब्लिशिंग स्टार्ट किया है विथ कॉल्ड ब्लैक शीप. और इसमें अदर टाइटल इज़ द लास्ट ड्रैगन रुक इन कोलैब विद तदम. And this also won some award, I think, in Singapore Comic Con for best script or best idea. Or this duo has also won awards in Waves, जो इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. So this is Technicolor Lovers का credits, and Bijoy has a lot of skills in the बॉलीवुड इंस्पायर्ड जॉनरा. तो फिल्म्स की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उनको. एंड आई हैव स्पोकन विद हिम इन 2 कॉमिक कॉन्स एंड आई नो दैट ही इज़ वेरी नॉलेजेबल ऑन फिल्म्स, टीवी शोज, OTT स्क्रिप्ट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स. तो बुक लुक्स ग्रेट. इट्स नॉट अ सरप्राइज बट काफ़ी डिफरेंट लुक है. एंड आई थिंक दिस इज़ ऑलरेडी वन सम अवार्ड्स ऑल्सो. तो ये दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. आई एम नॉट एबल टू थिंक कि कोई और बुक ऐसी मैंने देखी है. ये काफ़ी इम्प्रेसिव नोआर टाइप का आर्ट है और इसमें पीछे भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं. बिजॉय, उत्सव एंड सम अदर टाइटल आई थिंक अनाउंस कॉल्ड सत्य, मलाईकोट्टई वालिबान. सो मलाईकोट्टई वालिबान वॉज द मूवी ऑल्सो, मोहन लाल का, विच आई लाइक्ड. सो I don't know if it's like a story in Malayalam or what, but बहुत ही exciting है ये titles. So let me share my views after the review also. So I finally read Technicolor Lovers. As usual, took me all day. I am not keeping much well, but I thought I will make the review anyways because the book is so involving. तो ये हिंदी का वर्जन है जैसे मैंने पहले दिखाया, और इसमें काफ़ी सारे नोट्स मैंने लिखे हैं. तो आई जस्ट शेयर सम ऑफ देम. आई होप आई एम फास्ट अबाउट इट. सो टेक्निकलर लवर्स मेनली बिजॉय का एक पैशन प्रोजेक्ट जैसा है जिसको उन्होंने डेवलप किया है थ्रू डिफरेंट रेफरेंसेस टू डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस. तो इसमें काफ़ी आपको रूटेड या एक फोक हॉरर टाइप का एलिमेंट मिलेगा. अगर आपने जैसे तमिल पल्प फिक्शन या कोई भी लैंग्वेज का पल्प फिक्शन या फोक हॉरर टेल्स पढ़ी हैं जिसमें एक एलेगोरी होती है, मेटाफोर्स होते हैं, तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट मोर. देर इज़ सम रेफरेंसेस दैट आर वेरी ओवर्ट एंड सम आर लाइक मोर हिडन. तो वो आपको सेकंड या थर्ड रीडिंग में मिलेगा. द रेफरेंस ऑफ दिस होल स्पिरल थिंग was it reminded me, so I think Bijoy is also very inspired by Lilo Jos Pellicerri, who is a Malayalam director. So उनकी एक फिल्म थी चुरुली, and that was about cop and a thief, and they go to a village and then lot of strange things start happening. So if you have like seen cinema of like Tarkovsky or some of the classic directors, so they play around with these themes like fantasy, science fiction overlapping with human emotions of guilt, retribution and so on. ये सब काफ़ी डील करा गया है टेक्निकलर लवर्स में. काफ़ी हैवी थीम है, बट एट फर्स्ट रीडिंग यू माइट फाइंड इट लाइक वेरी हैवी, and as you keep reading it like few more times you will appreciate more things that are enjoyable. तो पूरा सीरियस नहीं है. आपको इसमें मास एलिमेंट्स भी मिलेंगे. एक टिपिकल डिटेक्टिव हु डन इट टाइप की स्टोरी मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन टाइप की, थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मिलेंगे. तो दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट माई इनिशियल थाट्स. बाकी इसमें तो बुक में ही सारा दिया हुआ है, लाइक व्हाट इज़ द बैकग्राउंड. तो बेसिकली अलग अलग टाइम पीरियड्स में है. तो 62 63 में एक जो एल्डर फिगर है, ही इज़ टेलिंग लाइक कैसे ये गांव की क्या बैकग्राउंड था. तो एक गांव है अरक्कन. तो ब्रिटिश वॉइस रॉय ने दिया था पेरुतुम्बा तम्बुरान को कुछ 1943 के अराउंड,
फिर वहाँ पे एक ट्राइब होती है काटार करके, तो ट्राइब और ये विलेजर्स में एक कांस्टेंट बैटल रहता है कम्युनिटी का। तो देर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ ऑफ ईविल विच यू विल सी इन द बुक। देर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस लाइक आर्ट का तो क्या बोल सकते हैं इसमें, it is not looking like it was done overnight. It looks like something that would have taken a couple of years at least, because इसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। एक राइटर का फर्स्ट पर्सन अकाउंट है जो प्रोटैगनिस्ट है थ्रू येलो दोज काइंड ऑफ स्पीच बॉक्सेस। फिर इसमें देर इज़ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, सो एलिमेंट ऑफ पेन, of suffering that is conveyed, then element of intrigue, this whole spiral thing that is also handled well। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो चंद्रा बोस है, ही इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर हिज मिसिंग डॉटर लीला, एंड his track is there, then there is track of like the village community against the tribals and how they became like prone to diseases and virus and things like that। फिर इसमें एक एलिमेंट है सिनेमा का, तो होने क्या लग गया when these tribals started committing like very gruesome freak kind of deaths, they basically made a movie theater और वहाँ पे वो फिल्म्स दिखाने लग गए। तो उससे ध्यान लग गया कि सिनेमा इज़ यूज एज अ डिवाइस टू नम द सेंसेस, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो वी सी दीज डेज विद आर बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट। तो काफ़ी काफ़ी आपको फिल्मों की याद दिलाएगा, बुक्स लिटरेचर की याद दिलाएगा। देर इज़ अ सीक्वेंस विद दिस तेयाम विच इज़ द ईलम, जो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक डांस होता है। आई थॉट कि वहाँ पे अगर कलर्स यूज़ करते तो बहुत अच्छा लगता वो पेज। बाकी आरक्कन का एक पैरेलल है आर्कहम से ऑफ हेल। चंद्रा बोस जो कैरेक्टर का नाम था मुझे लगा थोड़ा तेलुगु मतलब आंध्रा टाइप का नेम है। देयर इज़ लॉट ऑफ तमिल एंड मलयालम like folklore, lore also, like there is lot of connections, so if you watch Tamil or Malayalam films you'll be able to get lot of those connections। जैसे मुगा मुड़ी का मेंशन था तो आई नो दैट मीन्स मास्क, इट वाज आल्सो अ वेरी शॉडी मूवी, आई थिंक क्रिश का रीमेक था। फिर कर्स विलेज का कॉन्सेप्ट है, कुछ फ्रेम्स दिखाए गए हैं। देयर इज़ अ कैरेक्टर लुकिंग थ्रू काइंड ऑफ ब्लाइंड्स एंड दैट रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्कैनर डार्कली, the movie that was like adaptation of the Philip K. Dick thing। बाकी विजुअल्स का जो एक प्रोजेक्शन थेरेपी दिखाया गया है वो मुझे याद दिलाता है कई मूवीज़ का, लाइक इट इज़ शोन इन क्लासिकली इन क्लॉकवर्क ऑरेंज। तो फिर एक और एलिमेंट है लोन विमेन मर्डर्स का, वो आपको दिलाएगा लाइक क्लासिक साइको किलर टाइप की स्टोरीज़ की याद दिलाएगा, like From Hell or like Jack the Ripper। So this is about it, this completes my notes, and this is Technicolor Lovers। I'll just try to show you some pages as well। So the art is gorgeous, of course, like I think what Bijoy is doing with Black Sheep, this is his new publishing imprint with Tadam, is that he'll be taking some very intense projects, so away from some of the, I don't know, I'm just assuming, away from those some commercial like requirements of doing a line or doing a series। So this is another project that they have coming up, और ये है सत्य, तो इसमें मलाई कोटे वालीबन। तो आई थिंक बिजॉय इज ड्राइंग फ्रॉम द रिच वेल्थ ऑफ लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, बिकॉज इसमें भी जो चुरुली की मैंने बात करी वो मूवी वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ बुक। सो आई थिंक बिजॉय इज़ अ वेरी वेल रेड and kind of a cool intellectual guy, and I think that reflects in all that he does। और ये वाला जो imprint है, like these series of books, this label, that is like, that will be like a black label of like, you know, quality personal projects। तो इसमें he has talked about lot of things, and incidentally he was talking about like 2010 में he रेड दिस कॉमिक्स इंडिया एंथोलॉजी। सो इसमें भारत मूर्ति होना चाहिए, शायद मुरली लिखा हुआ है, बट आई ऑल्सो हैड दिस एंथोलॉजी बुक। दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉमिक कॉन इंडिया। एक एक्सप्रेस एडिशन हुआ था और बहुत अच्छी स्टोरीज आती थी। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई ऑल्सो हर्ड अबाउट सुदीप मेनन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम था, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें थी। एंड देन बिजॉय हैज़ टॉक्ड अबाउट हिज होल प्रोसेस।
तो अच्छा इसमें हिंदी ट्रांसलेशन किया है दीपक जी ने, और पूरी बुक में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, ऑल डिपार्टमेंट्स, एंड मेनली दिस वाज द तेयम थिंग आई वाज टॉकिंग कि अगर इसमें कलर आते हैं तो अच्छा लगता है, तो कलर बहुत कम यूज़ हुआ है बुक में, मेनली बस येलो और रेड्स में, विच इज़ प्रिटी लाइक एविडेंट। बाकी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, जैसे ये जो इसमें एविडेंसेस दिखाए गए हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी। सो I can go on talking about this book, but I will keep it short. I think it's already too long, but this is like one of the top two, three books of the year for sure. Uh, Very happy that I finally got to read it. तो इस पेज में अगर थोड़ा कलर होता तो शायद अलग मज़ा आता, बट अभी तो इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ सो मैनी films and in a very positive way. So I'm really enjoying the thoughts that it is creating in my head. Technicolor lovers, Reel One Aranya Kand. So this has like three names behind it: Yali, Black Sheep, and Comics Adda, and then also names from our industry, comic book community. So great book. Obviously, get it. This is the must read of this year. Thank you for watching.